हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है शब्द विलेय तथा विलायक को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें विलेय और विलायक को परिभाषित करना है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखें कि विलेय विलायक किसके संघटक होते हैं। तो बच्चों विलयन के बच्चों दो संघटक होते हैं। विलयन के दो अवयव होते हैं। पहले अवयव की बात करें तो विलेय, बच्चों विलेय प्लस विलायक से मिलकर क्या बना होता है, विलयन बना होता है। तो बच्चों विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन होता है। अब बात करें इनकी परिभाषा की, तो बच्चों विलायक क्या होता है, विलायक, और इधर विलेय। तो बच्चों यहाँ पर विलेय और विलायक की परिभाषा की बात करें तो विलायक किसी विलयन में वह अवयव होता है जो बच्चों अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो बात की जाए यहाँ पर सामान्यतः जो विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो बच्चों वो क्या होगा, विलायक होगा। और विलेय की बात करें बच्चों, यहाँ पर विलयन में विलायक के अतिरिक्त एक और संघटक होता है जिसे बच्चों क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो विलयन में विलायक के अतिरिक्त कम मात्रा में बच्चों, कम मात्रा में उपस्थित अवयव बच्चों क्या होता है, वो विलेय होता है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। बच्चों यहाँ पर बात करें उदाहरण से समझते हैं बच्चों यहाँ पर इनको। जैसे उदाहरण की बात करें बच्चों, नमक और चीनी के जल की, नमक तथा जल के मिश्रण की। तो बच्चों पहले उदाहरण की बात करें, नमक प्लस जल का मिश्रण। तो बच्चों यहाँ पर नमक जो है, क्योंकि ये नमक जल के मिश्रण में कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो बच्चों ये अवयव क्या होगा, विलेय होगा। और वह अवयव जो बच्चों अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और यहाँ पर विलायक क्या है, जल है। अब बच्चों विलायक जो होता है ये विलयन की भौतिक प्रवस्था का भी निर्धारण करता है। ये क्या करता है बच्चों, विलयन की भौतिक प्रवस्था या अवस्था का निर्धारण करता है। बच्चों ये इसका निर्धारण क्यों करता है, क्योंकि यह अधिक मात्रा में होता है, इसलिए बच्चों ये विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें सामान्यतः वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो बच्चों ये सही रहेगा। यहाँ पर सामान्यतः वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलायक होता है और विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। बच्चों यहाँ हमने उदाहरण देखा एक नमक प्लस जल का। तो यहाँ बच्चों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर चीनी प्लस जल का। तो बच्चों चीनी वाले जल में की बात करें तो यहाँ पर जल में चीनी घोलते हैं अपन, तो यहाँ पर ये जो चीनी है ये कम मात्रा में उपस्थित होती है। तो बच्चों ये क्या होती है, ये अवयव क्या कहलाता है, विलेय। और बच्चों यहाँ पर जल क्या है, विलायक। अब बच्चों जल जो कि तरल अवस्था में उपस्थित होता है, इसलिए इनका विलयन कैसा होता है, इनकी भौतिक प्रवस्था कैसी होती है, तरल होती है, यानी लिक्विड यानी जलीय होती है। इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि विलायक जो होता है ये विलयन की भौतिक प्रवस्था का निर्धारण करता है। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था शब्द विलेय तथा विलायक को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा विलेय और विलायक क्या होता है, इनको परिभाषित किया और इनके कुछ उदाहरणों को समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।